फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे समूह 16 के तत्वों की। ठीक है, तो समूह 16 के तत्वों हमने इससे पहले पढ़ लिया था, हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता समूह 16 के तत्वों की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता। ठीक है, देखो आपको ये भी पता होगा कि ऑक्सीजन जो है वो भी ग्रुप 16 एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन को छोड़कर सभी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, मतलब खुद ऑक्सीजन तो है सही, अभिक्रिया करके दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, EO2 और EO3, मतलब डाई और ट्राई दोनों ही प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। अगर हम O2 की बात करें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सिलीनियम का डाइऑक्साइड, ये टेलुरियम का डाइऑक्साइड और ये पोलोनियम का। पोलोनियम में से बहुत ही कम केस में यहाँ पे ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इधर बात करें तो ये SO3 सिलेनियम का ट्राइऑक्साइड और ये टेलुरियम का ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, एक तो डाइऑक्साइड बनता है और एक ट्राइऑक्साइड बनता है। अब अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें मेन चीज, तो सल्फर और सिलीनियम के जो ऑक्साइड हैं ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के। ठीक है, ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के। ठीक है, ये होता है उभयधर्मी। उभयधर्मी वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। और पोलोनियम ऑक्साइड, आपको पता, पोलोनियम एक धातु और धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ये होता है क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, और वैसे हम यहाँ पे इसको भी मेजर कर सकते हैं कि वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो आपको पता है कि SO2 या SO3 अगर जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये SO2 अगर जल से अभिक्रिया करेगा तो यहां बनेगा H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, और SO3 भी अगर जल से रिएक्ट करेगा तो यहां बनेगा H2SO4, ये भी अम्ल है, गंधक अम्ल या सल्फर अम्ल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी जो ट्राई ऑक्साइड है ये दोनों जो हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं बेटा। ठीक है, ये दोनों जो है ये है अम्लीय प्रकृति के और ये है उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे और बात करेंगे सल्फर के ऑक्साइड में जैसे जैसे इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता जाता है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनकी अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं SO की, SO2 की, और फिर यहाँ बात करूं SO3 की और फिर SO4 की। ठीक है, तो अगर हम इन सब की बात यहाँ पे करेंगे तो इसमें +2 ऑक्सीजन स्टेट है, इसके अंदर +4 है, इसके अंदर +6 है, और इसके अंदर हम बात करें H2O7 कर देते इसमें ना, H2O7, तो इसमें ऑक्सीजन अंक है +7। तो अगर एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है, मतलब ऑक्सीकरण अंक बढ़ता जाता है, अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास बहुत सारे आएंगे और देखने को भी मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की। ठीक है, वैसे इस बार आपके सल्फर के ऑक्साइड कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी SO2 है तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है ना, और इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, इसलिए O डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह सिंगल बॉन्ड है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, और फिर इन दोनों की अगर बेसिकली स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाऊं, तो अगर अनुनादी संरचना की बात मैं यहाँ पे करूं तो दोनों का अनुनादी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो बंध लंबाई है वो होती है 143 पिकोमीटर, 1.143 pm पिकोमीटर इसकी बंध लंबाई होती है, और बॉन्ड एंगल होता है लगभग 119.5। सल्फर ऑक्सीजन सल्फर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो होता है 119.5 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये कंप्लीट है सल्फर के ऑक्साइड SO2 की संरचना। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों से। ठीक है, वो है ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के बारे में बात कर ले तो ऑक्सीजन का जो निर्माण किया था वो किया था शीले ने। किसने किया था बेटा? शीले। शीले ने सबसे पहले ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया। इसने क्या किया, इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके इसने प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया। ठीक है, ऑक्सीजन हमें याद है कि वातावरण के अंदर आयतन का 21% ऑक्सीजन होता है। और अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर या पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग जो ऑक्सीजन है वो है 46.5%, मतलब नंबर 1 एलिमेंट के नाम से हम इसे जानते हैं। ऑक्सीजन के मुख्यतः 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ये आइसोटॉप समझता नहीं, ये O18 16, O18 17, O18, ठीक है, 16 17 18, ये 3 समस्थानिक, ये सबसे रेयर केस में मिलता है। बाकी दोनों ऑक्साइड हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, इजी वे में। ओके, अब अगर हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन के बारे में कुछ दूसरी भी, तो आपको पता है प्रकृति की सबसे खूबसूरत घटना है वो वातावरण में होती है हरे पेड़ पौधों के माध्यम से। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण की CO2 और नमी से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और स्वयं के लिए खाने का निर्माण करते हैं। तो उस रिएक्शन की भी हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए वातावरण के में उपस्थित CO2 और ये नमी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हमें यहाँ पर ये खुद के लिए भोजन बनाते हैं और ये ऑक्सीजन देते हैं, जो कि प्राणदायी ऑक्सीजन के नाम से जानी जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक करना चाहिए या पेड़ ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो हैं वातावरण की CO2 को कम करते हैं और लिबरेट करते हैं, छोड़ते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में बात कही। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीजन बनाने की विधियां। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने की विधियां। डाइऑक्सीजन लिखते हैं ज्यादातर ना। ऑक्सीजन बनाने की विधियां, ऑक्सीजन बनाने की विधियां, तो हम कैसे बना सकते हैं ऑक्सीजन को? ठीक है, तो जितने भी सॉल्ट हैं या जितने भी ऑक्साइड युक्त यौगिक हैं उनसे हम यहाँ पे ऑक्सीजन का निर्माण कर सकते हैं। तो कुछ धात्विक ऑक्साइड को गर्म करके, पहला पॉइंट है मेरे पास, कुछ धात्विक ऑक्साइडों को गर्म करके। ठीक है, धात्विक ऑक्साइडों को गर्म करके, तो कौन कौन से धात्विक ऑक्साइड है जिसे हम आसानी से गर्म करके यहाँ पे बना सकते हैं? तो पहला है ये सिल्वर का ऑक्साइड। अगर आप सिल्वर के ऑक्साइड को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, दूसरा जो प्रयोगशाला में भी हुआ था ये मरकरी का ऑक्साइड। ठीक है, मरकरी का ऑक्साइड, इसको भी अगर आप हीट करते हो तो यहाँ पे हमें मरकरी मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, और भी अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूं, दूसरी और चीज समझाने का प्रयास करूं, तो यहाँ पे मरकरी के और भी ऑक्साइड है। ये देखो Pb3O4, इसका नाम है बेटा रेड लेड, ध्यान देना इस पे, सिंदूर है ये। ठीक है ना, तो ये सिंदूर का फॉर्मूला है, रेड लेड अभी आया भी था एग्जाम में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको गर्म करेंगे तो ये 6Pb, या तो आप इसको डायरेक्टली 6PbO बना दीजिए। ठीक है, ओके, तो कितने थे? 8। ठीक है, अब बच गए तुम्हारे पास यहाँ पे ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कुछ धात्विक ऑक्साइडों को हीट करके, गर्म करके हम यहाँ पे ऑक्सीजन का निर्माण आराम से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा आपको ये? ठीक है, देख लीजिए इसको और नोट कर लीजिए। चलो जी, ये इसका पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की मैं आप लोगों से यहाँ पे बात कर लेता हूं। सेकंड पॉइंट क्या है मेरे पास? ठीक है, सेकंड पॉइंट है बेटा मेरे पास, कुछ ऑक्सीजन युक्त लवणों को गर्म करके, या ऑक्सीजन युक्त लवणों का, ऑक्सीजन युक्त लवणों का ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन ये क्या है भाई? मतलब ऐसे लवण जिसमें ऑक्सीजन होता है, अगर हम उसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो
तो वो क्या होंगे, वो गर्म होंगे और वो ब्रेक डाउन होंगे और जो ऑक्सीजन उनके पास है वो हमें मिलेगी। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट है वो है पोटेशियम क्लोरेट। ये लो पोटेशियम क्लोरेट है। अगर आप इसको हीट करते हो, हीट करोगे तो क्या होगा बेटा, देखो 2KCl बाहर निकल जाएगा। ओके, अब 2KCl बाहर निकलने के बाद हमें यहां पे मिलेगी ऑक्सीजन 3O2। ठीक है, ये है पोटेशियम क्लोरेट। और पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ठीक है, ये है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, और देखिए पोटेशियम का नाइट्रेट KNO3, अगर पोटेशियम नाइट्रेट को अपन हीट करते हैं तो नाइट्रेट नाइट्राइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमें यहाँ पे नाइट्राइट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैमेनाफोर, पोटेशियम परमैंगनेट। ये नाम तो सुना ही होगा आपने, कैमेनाफोर। कैमेनाफोर को लाल दवा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कैमेनाफोर को भी अगर हीट करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम मैग्नेट में चेंज होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या क्या बच गया, मैग्नीज बच गया है, तो यहाँ पे MnO निकाल दीजिए। ठीक है, या MnO2 भी निकाल सकते हो। अब देखिए बेटा यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करने पर ये पोटेशियम मैग्नेट में चेंज हो जाता है और हमें क्या देता है बेटा, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, एक और मैं आपको बता देता हूं, विरंजक चूर्ण, नाम तो सुना होगा आपने विरंजक चूर्ण का। ठीक है, ये है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको हीट करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को आप हीट करोगे तो यहाँ पे ये कैल्शियम का क्लोराइड अलग और यहाँ पे ये ऑक्सीजन, हम इसे बैलेंस नहीं करते तो केवल O निकलता और उस O को हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। किसी भी कागज, लुगदी, कपड़ा या कोई भी ऐसा क्रॉकरी मटेरियल या कोई दूसरे पदार्थों का अगर कलर उड़ाना है, रंग उड़ाना है, उसके लिए हम ब्लीचिंग एजेंट काम में लेते हैं जो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में हमारे पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे वो पॉइंट है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है बेटा, देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास ऑक्सीजन युक्त यौगिकों की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करने पर। ठीक है, अब रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन युक्त लवण O2 वाले जितने भी सोल्ट हैं उनका रिएक्शन हम करेंगे यहां पर। ठीक है, तो ऑक्सीजन युक्त यौगिकों की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेट H2SO4 से करने पर, तो यहाँ पे K2Cr2O7 है और इसकी रिएक्शन हम करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। देखिए बेटा, सबसे मेन चीज है बैलेंस करना, तो हमें वो चीज बैलेंस करना आनी चाहिए। ठीक है, ये 8H2SO4। देखो जहां भी पोटेशियम है और सल्फ्यूरिक अम्ल है तो यहाँ पे K2SO4 बनेगा, पोटेशियम का सल्फेट बनेगा। ध्यान देना, जहां पे क्रोमियम है, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास निकलता है क्रोमियम का सल्फेट। तो ये क्रोमियम का सल्फेट हमारे पास यहां से निकलेगा, तो हम यहां पे लिखेंगे Cr2SO4 का थ्राइस। ठीक है, Cr2SO4 का थ्राइस। अब ये बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो 4 पोटेशियम बैलेंस हो गए, 4 Cr बैलेंस हो गए। अब देखिए सल्फेट 2, ये सल्फेट 1 ये रहा और ये कितने रहे यहाँ पे सल्फेट 6 हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या बच गया बेटा हमारे पास, प्लस 8H2O एंड प्लस 3O2, ये 3 ऑक्सीजन के अणु हमें यहाँ पे मिल गए हैं जो आपके सामने है। ठीक है, देखो बेटा K2SO4 हो गया, 4 बैलेंस सल्फेट, चलो 6 2 8 H2SO4 बैलेंस हो गया बेटा ये। तो ये रिएक्शन है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन से। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को यहाँ पे
हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें यहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी और ये महीन पाउडर के रूप में जो हम उत्प्रेरक लेंगे वो पीटी और निकल के ऊपर जब इसको पास करेंगे तो हमें यहाँ पे ये वाटर और ऑक्सीजन अलग अलग मात्रा में मिलेगी, जो कि आपके सामने दी हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात और करेंगे जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम ऑक्सीजन कहां से प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, देखिए वातावरण में ऑक्सीजन होती है 21%, लगभग 21% होती है। तो हम एक काम और कर सकते हैं कि वातावरण की जो वायु है उसको कंडेंस करके, संघनित करके, उसके प्रभाजी आसवन द्वारा हम ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो वातावरण में सबसे ज्यादा क्या है बेटा? नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पर उस गैस को कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में लेकर और फिर वापस बॉईल करेंगे तो सबसे पहले 77 केल्विन तापमान पर ऑक्सीजन लिबरेंट होगी, सॉरी नाइट्रोजन बाहर निकलेगी और उसके पश्चात बाहर निकलेगी 90 केल्विन टेम्परेचर पर ऑक्सीजन गैस, जिसको हम यहाँ पे प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और है यहाँ पे लास्ट, जल के वैद्युत अपघटन द्वारा। जल के वैद्युत अपघटन द्वारा, ठीक है, अगर हम वाटर का वैद्युत अपघटन करते हैं प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड लगाकर हाई टेम्परेचर पर, अगर आप यहाँ पर जल का वैद्युत अपघटन करते हो उच्च ताप और उत्प्रेरण की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, हालांकि ये बहुत ही महंगा मेथड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्राप्त की जा सकती है। ये पूरी की पूरी जो विधियां हैं ये है ऑक्सीजन बनाने की विधियां।